तेरे दिल में हूँ मैं छुपा। भाई साहब पता नहीं है दिल में कौन छुपा हुआ है। दिल को जब खोल के देखोगे, जब दिल का इंटीरियर पढ़ोगे ना, तब तुम्हारी है ना एकदम से फट जाएगी। तो देखो, जरा समझो चीज़ों को, एक कॉपी साथ में लेके बैठ जाओ और नोट करो और ध्यान से चीज़ें समझते जाओ, बिकॉज इंटीरियर ऑफ हर्ट इज नॉट ईजी एट ऑल। हाँ इजी है, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देख लिया और ये नोट्स फॉलो किए तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, कर दे शुरू। अरे कर दे क्या फिर शुरू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। देखिए, जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे राइट वेंट्रिकुलर कैविटी का, तब वो आपको सेमी ल्यूनर दिखाई देगा। देखिए जरा, ये आधा चांद सेमी ल्यूनर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये किसकी कैविटी है? ये देखिए, ये आपको दिख रही है राइट वेंट्रिकल की कैविटी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी होती है भाई, वो सर्कुलर होती है। देख रहे हो आप, एकदम नियरली, मतलब ऑलमोस्ट सर्कुलर दिखाई दे रही है। और राइट वेंट्रिकुलर कैविटी सेमी ल्यूनर शेप की होती है। अच्छा, अब है ना, इसका रीजन आपको पूछा जाएगा, वाई इट इज सेमिल्यूनर, वाई इट इज सर्क्यूलर। क्योंकि देखिए, दोनों के बीच में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है दोनों के बीच में, वो थोड़ा सा ऑब्लिकली बैकवर्ड एंड टू द राइट डायरेक्टेड होता है। देख रहे हो ना, मतलब ये जो सेप्टम है थोड़ा सा राइट की तरफ डायरेक्टेड। ऑब्वियस ही बात है, अगर राइट में होगा तो जो इधर वाला, जो अब दोनों ऑलमोस्ट जैसे मान लो गोल होने चाहिए थे, लेकिन अगर ये इधर की तरफ धस जाएगा जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो ये वाला ऑब्वियस ही बात है सेमिल्यूनर हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो? तो राइट वेंट्रिकल इसीलिए सेमिल्यूनर होता है, राइट वेंट्रिकुलर कैविटी। सो बिकॉज ऑफ द ऑब्लिक्यूटी, बैकवर्ड ऑब्लिक्यूटी एंड द मतलब लाइक राइट की तरफ जो क्या बोलते हैं इसको, फेसिंग ऑफ दिस वेंट्रिकुलर सेप्टम, बिकॉज ऑफ दिस राइट वेंट्रिकुलर कैविटी इज सेमिल्यूनर एंड लेफ्ट वन इज सर्कुलर। और दूसरी बात, सेप्टम प्रेजेंट्स अ कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द राइट, दैट इज द सेम कि जो सेप्टम होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो टुवर्ड्स द राइट थोड़ा कॉनकेव, थोड़ा कॉन्वेक्स होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये शेप इसकी होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी जो वॉल होती है ना बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल वो 3 गुना ज्यादा थिकर होती है देन द राइट वेंट्रिकल। व्हाट इज द रीजन? क्यों 3 गुना मोटा है राइट वेंट्रिकुलर का वॉल, है ना? क्यों मोटा है भाई? भाई क्योंकि भाई मेरी बात सुनो तुम, ये बात पता है ना तुम्हें कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा जुड़ी हुई होती है, और आयोटा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो मतलब पूरी बॉडी में अगर हमें ब्लड पंप करना है तो हाई प्रेशर चाहिए होता है उसके लिए। सो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड अगेंस्ट द हाई आयोटिक प्रेशर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 times thicker than the wall of a right ventricle. That's it, very easy. उसके बाद में पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन कोरोनरी वेसल, बट सिंपथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होता है, देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एपिकार्डियल आर्टरीज। जैसे ये भी एक टाइप की आर्टरीज हैं जो कि सप्लाई करती हैं, ये भी ब्रांचेज है। मैंने कहा था ना, मेन राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसके अलावा बहुत सारी आर्टरीज होती हैं। सो द सिंपथेटिक स्टिमुलेशन कॉन्स्ट्रिक्ट द एपिकार्डियल आर्टरीज एंड डायलेट्स द इंट्रामस्कुलर आर्टरीज। ओके ओके, इंटीरियर ऑफ राइट वेंट्रिकल। देखिए, राइट वेंट्रिकल का जो इंटीरियर है, जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बड़े सिंपल सीधे शब्दों में बोलोगे कि भाई साहब ये इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो इनफ्लोइंग रफ पार्ट होता है और एक होता है आउटफ्लोइंग स्मूथ पार्ट। जो ये इनफ्लोइंग रफ पार्ट होता है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल प्रॉपर, एंड आउटफ्लोइंग स्मूथ पार्ट को हम कहते हैं, मतलब आउटफ्लोइंग इनफ्लोइंग समझ गए ना, मतलब लाइक यार ऑब्वियस ही बात है, राइट वेंट्रिकल का एक हिस्सा है जिसमें जहाँ पे ब्लड आ रहा है, इनफ्लोइंग पोर्शन हो गया, आउटफ्लोइंग जिधर से ब्लड निकल रहा है बाहर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड? अरे पल्मोनरी ट्रंक लेके जाएगी ना लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। तो भाई वेंट्रिकल प्रॉपर एंड द आउटफ्लोइंग स्मूथ पार्ट इज कॉल्ड कॉनस आर्टीरियोसस और इनफंडिबुलम। ठीक है, अब यही हाथ की हाथ इसका डेवलपमेंट भी देख लो। तो ये डेवलप कहाँ से करता है वेंट्रिकल प्रॉपर? इट डेवलप फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ द बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी, एंड दिस बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी कम्स फ्रॉम बल्बस कॉर्डिस, proximal part of the bulbus cordis plus the primitive ventricle। एंड जो कॉनस आर्टीरियोसस या फिर जो इनफंडिबुलम है, ये डेवलप करता है कॉनस कॉर्डिस से। एंड व्हाट इज दिस कॉनस कॉर्डिस? इट कम्स फ्रॉम मिडिल 1/3 ऑफ द बल्बस कॉर्डिस। दैट्स इट। ओके, 2 ऑरिफिस हमें देखने को मिलेंगे राइट वेंट्रिकल में। एक तो पल्मोनरी ऑरिफिस
ठीक है, एक राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस और ट्राइकस्पिड ऑरिफिस। ठीक है, एक तो वो ऑरिफिस जहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है बाय राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ऑरिफिस, और एक पल्मोनरी ऑरिफिस, पल्मोनरी ट्रंक वाला। ओके, देन इनफ्लो ट्रैक्ट जो होता है वो रफ होता है ना, अभी हमने डिस्कस किया रफ इनफ्लो ट्रैक्ट, इनफ्लोइंग रफ पार्ट। व्हाई इट इज रफ? रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस मस्कुलर प्रोजेक्शंस, जिनको हम कहते हैं ट्रेबिक्युली कर्नी। और ये ट्रेबिक्युली कर्नी 3 टाइप की यहाँ पे हमें मस्कुलर प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेबिक्युली कर्नी, रिजेस, ब्रिजेस एंड पिलर्स। रिजेस क्या होता है? रिजेस आर द फिक्स्ड एलिवेशंस, ब्रिजेस ब्रिज की तरह, दो ओनली एंड इनका फिक्स्ड होता है, रिमेन फ्री इन द मिडल, एक ब्रिज की तरह, मतलब कुछ इस तरीके से आपको रिजेस देखने को मिलेंगी और ब्रिजेस कुछ इस टाइप से होगा, समझ रहे हो? मतलब एक समझने के लिए आपको ये विसरा का जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें बेहतर तरीके से आपको दिखाई देंगे। देन उसके बाद में पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे, पैपिलरी मसल्स। ओके, अब बात आई है पेपिलरी मसल की, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लिया जाए जनाब। पेपिलरी मसल की अगर हम बोलें तो देखिए भाई साहब, पेपिलरी मसल का 2 पार्ट, एक तो उसका एपेक्स होता है, एक बेस होता है। जो एपेक्स होता है कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व थ्रू कॉर्डा टेंडनी से अटैच्ड होता है। समझिए मेरी बात को, पेपिलरी मसल है उसका एक तो एपेक्स है और एक उसका बेस है। तो जो एपेक्स है वो किससे कनेक्टेड है? देखो ये पेपिलरी मसल है ना, इसका ये एपेक्स हो गया, ये एपेक्स 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 देख रहे हो? तो एपेक्स जो होता है किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखो कस्प्स के साथ जुड़ा हुआ है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के जो कस्प्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर? थ्रू कॉर्डा टेंडनी। ये कॉर्डा टेंडनी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, थ्रू कॉर्डा टेंडनी इट इज अटैच्ड टू द कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद में बेस की बात करते हैं। बेस कहाँ पे? देखो बेस कहाँ पे लगा हुआ है पेपिलरी मसल का? ये लगा हुआ है अपनी वेंट्रिकल की वॉल पे, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द राइट वेंट्रिकल। देखिए राइट एट्रियल चैम्बर हो गया, ये यहाँ पे आपको 3 कस्प दिख रहे हैं। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस है जहाँ पे विच इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड ऑरिफिस। तो ये देखो एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर कस्प, ये पोस्टीरियर वाला, और ये सेप्टल कस्प हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये जो मसल्स हैं आपके पास पेपिलरी मसल, उनका एपेक्स कॉर्डा टेंडनी के थ्रू इससे जुड़ा हुआ है और बेस जो है वो वेंट्रिकल की वॉल से लगा हुआ है। देन उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हो ये पल्मोनरी ट्रंक यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्स प्रेजेंट हैं। ओके, दैट्स इट। नाउ हमारे पास पेपिलरी मसल भी देखो 3 पेयर हैं। ये देखो सेप्टल पेपिलरी मसल, ये सेप्टल कस्प से जुड़ेगी। एंटीरियर पेपिलरी मसल एंटीरियर कस्प से, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल पोस्टीरियर कस्प से जुड़ेगी। ठीक है, नाउ दैट्स इट। अच्छा, पेपिलरी मसल का नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपिलरी मसल 3 होते हैं इन द राइट वेंट्रिकल एंड 2 इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये राइट वेंट्रिकल है तो यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है आपको, सेप्टल एंटीरियर पोस्टीरियर, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको सिर्फ 2 देखने को मिलेंगे। दैट्स इट। नाउ यहाँ पे आपको एक मॉडरेटर बैंड दिखाई दे रहा है बीच में। व्हाट इज दिस मॉडरेटर बैंड? मॉडरेटर बैंड क्या होता है? इट इज अ थिक मस्कुलर रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेंट्रिकुलर सेप्टम टू द बेस ऑफ द एंटीरियर पल्मोनरी पेपिलरी मसल। फंक्शन क्या होता है? कन्वेज द राइट ब्रांच ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, राइट ब्रांच को कन्वे करता है, एंड देन प्रिवेंट द ओवर डिस्टेंशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मॉडरेटर बैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इंटीरियर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब भाई जैसे हमने राइट वेंट्रिकल देखा था वैसे ही इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, इनफ्लोइंग रफ पार्ट और वेंट्रिकल प्रॉपर, एंड आउटफ्लोइंग स्मूथ पार्ट और आयोटिक वेस्टिब्यूल इसको कहते हैं। डेवलपमेंट हाथ की याद देख लेते हैं। वेंट्रिकल प्रॉपर डेवलप फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी, एंड दिस आयोटिक वेस्टिब्यूल इट डेवलप फ्रॉम द कॉर्नस कॉर्डिस। आयोटिक वेस्टिब्यूल डेवलप फ्रॉम कॉर्नस कॉर्डिस। उसके बाद में इसके 2 ऑरिफिस है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में। 2 ऑरिफिस कौन से? एक तो आयोटिक ऑरिफिस, भाई आयोटा निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से तो आयोटिक ऑरिफिस होगा, और एक लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस, और वो गार्डेड होता है बाइकस्पिड वॉल्व से, तो इसके कारण इसका नाम हम बाइकस्पिड ऑरिफिस दे देते हैं। नाउ ट्रांसवर्स साइनस की बात करते हैं। ट्रांसवर्स साइनस कैसे बनता है? फॉर्म बाय द डीजनरेशंस ऑफ द सेंट्रल सेल ऑफ द डोर्सल मीजोडर्म।
transverse sinus is formed by the degeneration of central cells of the dorsal mesoderm. और what is this transverse sinus? एक्चुअली ये तो मैंने इसका फॉर्मेशन बता दिया कि ये सेंट्रल सेल्स होते हैं ना डोर्सल मीजोडर्म के, उनके डिजनरेशन से बनता है। बट इसका ये क्या है एक्चुअली में और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, जो ट्रांसवर्स साइनस है, इट इज अ ट्रांसवर्स पैसेज बिहाइंड द असेंडिंग आयोटाइन पल्मोनरी ट्रंक इन फ्रंट ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स। इसका इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी हम लोग लाइगेचर पास करते हैं। ये है हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस, यहाँ से हम लोग एक लाइगेचर पास करते हैं अराउंड द आयोटाइन पल्मोनरी ट्रंक टू कंट्रोल द हेमरेज। बांध देते हैं हम लोग यहाँ से हेमरेज को, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए। देखिए, अब ऑब्लिक साइनस की बात करते हैं। इट इज अ कर्ल डी सेक बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर में, तो लेफ्ट एट्रियम के पीछे, एंड इज एनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट बिलो। नीचे से ये देखो, नीचे से कवर्ड नहीं है ना, बाकी ऑल साइड में ऑब्लिक साइनस देखो ये रहा, ये क्या है? कवर्ड है, एनक्लोज्ड है। तो it is enclosed by J-shaped sheath of the visceral layer of serous pericardium, by J-shaped sheath of ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये पहले तो आप ये देखो बीच में जो गोले गोले दिख रहे हैं, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं, ये राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, और ये इन्फीरियर वेना केवा है, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। अब इन सब पूरे सब पेयर्स को कवर करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए विसरल शीथ होती है ना सीरस पेरिकार्डियम की, वो आ जाती है, वो इसको कवर करके रखती है, एंड इट ऑल्सो encloses this oblique sinus in short। तो ये J shaped स्ट्रक्चर बनती है। तो the oblique sinus is enclosed on all side except below by a J shaped sheath of the serous pericardium। ठीक है, serous pericardium का visceral layer। ओके, नाउ ये जो J shape का क्यों होता है अभी बता दिया। It encloses 6 veins, 4 pulmonary vein and 2 vena cava। That's it, very easy। अब आप देख लो ना, ये दो तो ये ट्रांसवर्स साइनस हो गया यहाँ पे, ये ऑब्लिक साइनस हो गया यहाँ पे। That's it, very easy। और बाकी मैंने जो अपना पेरिकार्डियम है उसमें भी ये वाला टॉपिक कवर किया। जो पेरिकार्डियम का वीडियो आप देखिएगा उसमें और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है। Now, interior of the right atrium. If we talk about the interior of the right atrium, there are two parts. Anterior rough part, AR रहमान ना, तो AR anterior rough part and posterior smooth part, है ना। Anterior rough part को हम कहते हैं atrium proper and it develops from the right part of primitive atrium, है ना। एट्रियम प्रॉपर इट इंक्लूड्स द राइट ऑरिकल ऑल्सो। ऑरिकल भी कंट्रोल करता है, जो एक कॉनिकल मास होता है जो एट्रियम के ऊपर लाई करता है। पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट विच इज कॉल्ड साइनस वेनेरम, एंड ये साइनस विनोसस से डेवलप करता है। फीचर्स की बात करते हैं, साइनस वेनेरम के फीचर्स क्या हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे 3 ओपनिंग्स होती हैं, एक सुपीरियर वेना केवा की, एक इन्फीरियर वेना केवा की, और एक है हमारे पास कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो जो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है वहाँ पे कोई वॉल्व नहीं होता। इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है यूस्टिचियन वॉल्व, इट इज सेमिल्यूनर वॉल्व। एंड कोरोनरी जो साइनस है वहाँ पर उसकी जो ओपनिंग होती है वहाँ पे वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं थिबेशियन वॉल्व, एंड इट इज़ इनकम्प्लीट सेमिल्यूनर वॉल्व। यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ओके, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग कहाँ होती है? बिटवीन द इन्फीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस एंड लोअर पार्ट ऑफ इंटरएट्रियल सेप्टम। अच्छा, तो हमारे पास व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइनस वेनेरम? एक तो ओपनिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एंड देन अदर थिंग्स, फोरामिना वेनेरम मिनिमेरम, ये भी ओपनिंग्स ही हैं एक्चुअली में। क्या? फोरामिना वेनेरम मिनिमेरम। तो ये जो ओपनिंग्स हैं, दीज आर माइन्यूट ओपनिंग्स ऑफ द वेना कॉर्डिस मिनिमी। एंड इंटरवीनस ट्यूबरकल, इंटरवीनस ट्यूबरकल क्या होता है? इट इज अ स्मॉल कॉनिकल प्रोजेक्शन इमीडिएटली बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के जस्ट नीचे एक स्मॉल कॉनिकल मस्कुलर प्रोजेक्शन है जिसको हम कहते हैं इंटरवीनस ट्यूबरकल। सो दीज आर द फीचर्स एंड ओके, दैट्स इट। अब आप ये इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटन एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये देखो दिख रहा होगा ना आपको सुपीरियर वेना केवा, ये ऑरिकल दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड देन यू कैन इजीली सी क्रिस्टा टर्मिनालिस। विल सी व्हाट इज क्रिस्टा टर्मिनालिस। एक स्मूथ मस्कुलर रिज होता है, देखो नीचे आ गया, तो क्रिस्टा टर्मिनालिस है। मस्क्यूली पैक्टिनिटी ये यहाँ पे जा रही है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मस्क्यूली पैक्टिनिटी। एंड देन देयर इज वॉल्व ऑफ इन्फीरियर वेना केवा, दिस इज इन्फीरियर वेना केवा।
एंड देयर इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड फोसा ओवेलिस। उसके बाद में यहाँ पे देयर इज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, यहाँ पर ही आपको दिखेगा ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस, वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज एन्यूलस ओवेली, लिम्बस फोसा ओवेलिस भी हम इसको कहते हैं। एंड अंदर है फोसा ओवेलिस और बाहर कवरिंग है एन्यूलस ओवेलिस या फिर लिम्बस फोसा ओवेलिस। एंड देयर आर माइन्यूट ओपनिंग्स ऑफ वेना कॉर्डिस मिनिमी। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज द इंटीरियर। नाउ और भी चीज़ें हैं इसके अंदर इंटीरियर में। व्हाट इज क्रिस्टा टर्मिनलिस, अभी हमने देखा था क्रिस्टा टर्मिनलिस। क्रिस्टा टर्मिनलिस जो है अंदर प्रेजेंट है, क्रिस्टा टर्मिनलिस अंदर प्रेजेंट है, अंदर अंदर लिखा हुआ है ये। स्मूथ मस्क्यूलर रिज है, इट डेवलप फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ राइट वीनस वॉल्व, राइट वीनस वॉल्व के अपर पार्ट से डेवलप करती है। एंड स्मूथ मस्क्यूलर रिज, अब आप देखो भाई ये डेवलपमेंट तो समझ ही नहीं आ रहा, एक बार के लिए याद करो, जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब डिटेल में डेवलपमेंट भी पढ़ लेंगे। तो क्रिस्टा टर्मिनलिस स्मूथ मस्क्यूलर रिज। नाउ एंटीरियर रफ पार्ट एंड पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट को ये सेपरेट करती है क्रिस्टा टर्मिनलिस। ओके, अच्छा क्रिस्टा टर्मिनलिस तो अंदर की तरफ है राइट एट्रियम के इंटीरियर में, और बाहर की तरफ जो हमें दिखाई देता है दैट इज सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, क्रिस्टा टर्मिनलिस अंदर है एंड सल्कस टर्मिनलिस बाहर है। सो एंटीरियर रफ पार्ट और पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट को अंदर से सेपरेट कर रही है क्रिस्टा टर्मिनलिस, और जिसका हम लोग बाहर की तरफ एक प्रोजेक्शन सा देखेंगे दैट इज सल्कस टर्मिनलिस। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस, ये आप याद रखेंगे। नाउ मस्क्यूली पैक्टिनिटी, व्हाट आर दीज आर पैरेलल मस्क्यूलर रिजेस। देखो ये है ना पैरेलल मस्क्यूलर रिजेस, पैरेलल मस्क्यूलर रिजेस ये प्रेजेंट है विच पास फॉरवर्ड फ्रॉम द क्रिस्टा टुवर्ड्स द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, दैट्स इट। फीचर्स ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, अभी देखा था फोसा ओवेलिस, लिम्बस फोसा ओवेलिस, ट्राइंगल ऑफ कॉच प्रेजेंट है, कॉच ट्राइंगल हम इसको बोलते हैं, एंड टॉरस आयोर्टिकस। ठीक है, उसके बाद में डेवलपमेंटल सोर्सेज ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम। डेवलपमेंटल सोर्सेज क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम कहाँ से डेवलप करता है, सेप्टम प्राइमम, सेप्टम इंटरमीडियम एंड सेप्टम सेकेंडम। अच्छा वीनस ड्रेनेज पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट से, वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ कॉच को थोड़ा डिटेल में हमने लास्ट में इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट, 60% ऑफ द वीनस ब्लड ऑफ द हार्ट जो है वो कोरोनरी साइनस से होता है, इनटू द राइट एट्रियम जाता है डायरेक्टली, और 40% वीनस ब्लड ऑफ द हार्ट जो होता है वो वेना कॉर्डिस मिनिमी एंड एंटीरियर कार्डियक वेन्स के थ्रू डिफरेंट चैम्बर्स के अंदर चला जाता है। नर्वस सप्लाई की बात करते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स आर डिराइव फ्रॉम द अपर 4 और 5 thoracic सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर डिराइव फ्रॉम वेगस नर्व। अब इनका इफेक्ट क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन अगर होगा हार्ट पे तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो भी डिमिनिश हो जाएगा, एंड इट इज़ अ सेकेंडरी इफेक्ट। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होगा, प्राइमरली हम लोग देखेंगे कि हार्ट रेट बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट सीओ माने कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। वेसो डायलेशन और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या होगा, वेसो डायलेशन होगा ऑफ द इंट्रा मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंड एपिकार्डियल आर्टरीज में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपने ये पहले भी क्लासेस में पढ़ा और फिजियो में भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है। कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है, क्या स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर, एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ द कार्डियक इम्पल्स। ठीक है, सो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिंग सिस्टम, इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ द कार्डियक इम्पल्स। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, देखिए एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, राइट लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द बंडल ऑफ हिस एंड देन परकिंजे फाइबर्स। ओके, समझ में आ रहा हो मेरी बात पता लग रही है तुम्हें? हाँ, देखिए यहाँ पे जैसे ऐसे नोड है और ये एवी नोड है, तो ऐसे नोड से एवी नोड तक जैसे पाथवे जो होगा उसको हम कहते हैं कि इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, इंटरनोडल पाथवे, इसके 3 पाथवे हैं, एक तो एंटीरियर, देखो एंटीरियर है, देन मिडल है, देन पोस्टीरियर है, सो देयर आर 3 इंटरनोडल पाथवेज। ठीक है, मतलब अगर हमें ऐसे नोड से एवी नोड तक सिग्नल पहुंचाना है तो इंटरनोडल पाथवे बीच में इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, whole of the conducting system is supplied by which artery, right coronary artery, except left branch of bundle of his, it is supplied by right coronary artery। left branch of bundle of his को left coronary artery supply करती है, बाकी पूरा जो conducting system है that is supplied by right coronary artery।
जैसे अब हम लोग एक एक कंपोनेंट को लेके बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे पास एस ए नोड, ए वी नोड। तो देखिए बात करते हैं एस ए नोड। व्हाट इज एस ए नोड? इट इज अ स्मॉल हॉर्स शू शेप्ड, remember this thing, small horseshoe shaped mass having specialized myocardial fibers। कहाँ प्रेजेंट है ऐसे नोड की लोकेशन, बहुत जरूरी बात है, कहाँ प्रेजेंट है? वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, इन द अपर पार्ट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस। सो ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम इन द अपर पार्ट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। एंड ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन इनिशिएट फिजियोलॉजिकल कार्डियक इम्पल्सेस बिफोर एनी पार्ट ऑफ द हार्ट एंड इट डिस्चार्जेस मोर रैपिडली एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इम्पल्स जनरेशन इसके अंदर होता है 70 to 80 इम्पल्सेस पर मिनट। तो इसलिए हम लोग इसको पेस मेकर बोलते हैं। नाउ एवी नोड, एवी नोड की अगर हम बात करें, लोअर पार्ट ऑफ द इंट्राएट्रियल सेप्टम जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस लोकेटेड होता है एंड कंडक्ट द कार्डियक इम्पल्सेस टू द वेंट्रिकल विया द एवी बंडल एंड इम्पल्स जनरेशन की रेट होती है 60 इम्पल्सेस पर मिनट। डेवलपमेंटल एनाटमी पे आ जाते हैं। हार्ट का जो ओरिजिन होता है इट इज मीजोडर्मल, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इट डेवलप फ्रॉम द स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट मीजोडर्म। और हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है वो कब स्टार्ट होती है? एट द एंड ऑफ थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, लगभग 22वें दिन स्टार्ट हो जाती है। पहले हार्ट ट्यूब बनती है। एक्चुअली डेवलपमेंट जब हम देखते हैं हार्ट का तो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बनती है सबसे पहले, डेवलप बाय द फ्यूजन ऑफ 2 एंडोथीलियल लाइन हार्ट ट्यूब। देखो 2 एंडोथीलियल लाइन हार्ट ट्यूब है, इनके फ्यूजन से यहाँ पे एक हार्ट ट्यूब बन के आई है। ठीक है, ये जो फ्यूजन होता है ये एक्चुअली क्रेनियोकोडल डायरेक्शन में होता है। क्रेनियोकोडल डायरेक्शन का मतलब आपका क्या है? पहले मतलब सर से पैर के बल। तो ये देखो पहले ऊपर फ्यूजन हुआ है क्रेनियल डायरेक्शन में, देन कॉडल की तरफ बढ़ रहा है। ये देखो कॉडल की तरफ बढ़ रहा है और लास्ट में जाते जाते आप देखोगे कॉडल एंड पूरा अच्छे से फ्यूज भी नहीं हो पाया। कॉडल एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब फेल्स टू फ्यूज विद ईच अदर। नाउ हार्ट ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं, ये आप देख रहे हो 4 पार्ट कौन से? ब्लू कलर में बल्बस कॉर्डिस, ये पर्पल कलर में वेंट्रिकल एंड एट्रियम। दीज आर प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम एंड उसके बाद में साइनस विनोसस। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द हार्ट ट्यूब। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज भी आएंगे जब हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज क्या है? डेक्स्ट्रोकार्डिया मतलब हार्ट राइट साइड में प्रेजेंट हो। एक्टोपिक कॉर्डिस मतलब हार्ट सरफेस ऑफ चेस्ट पे आ जाए बिल्कुल। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, नाम से समझ में आ रही है बहुत सारी चीज़ें। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और एक फेलोट्स टेट्रोलॉजी जिसके बारे में अभी देखेंगे। अच्छा, ये जो होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया, इट इज़ रिलेटेड समवॉट रिलेटेड विद साइटस इनवर्टस। ये एक एनोमली है इन विच लेफ्ट साइडेड विसरा ऑक्यूपाई द राइट साइडेड विसरा एंड वाइस वर्सा। स्प्लीन विल बी फाउंड ऑन राइट साइड, नॉर्मली लेफ्ट में होता है, राइट में पाया जाए, दैट इज कॉल्ड साइटस इनवर्टस एंड डेक्स्ट्रोकार्डिया इज लाइक दैट ओनली। फेलोट्स टेट्रोलॉजी ये सबसे कॉमनेस्ट कॉन्जेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है एंड इट इंक्लूड 4 थिंग्स, है ना। टेट्रालॉजी नाम है ना, 4 टेट्रा। सो इट इंक्लूड्स 4 थिंग्स: पल्मोनरी स्टेनोसिस, हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है? नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व हो जाता है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का बेसिक मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल या टिश्यू। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल, सो दिस इज पैथोलॉजिकल डिजीज। ओके, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा मतलब जो एक्चुअली आयोटा है ये अलग तरीके से पोजीशन मिले। आयोटा इज पोजीशन डायरेक्टली ओवर अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इंस्टेड ऑफ ओवर द लेफ्ट वेंट्रिकल. Now this is all about Fallot's tetralogy, and now let's talk about the skeleton of heart. है ना, स्केलेटन का क्या होता है भाई? द इंटरकनेक्टेड फाइब्रस रिंग्स विच फॉर्म द सेंट्रल सपोर्ट ऑफ द हार्ट, दीज आर इंक्लूडेड इन द स्केलेटन ऑफ द हार्ट. भाई फाइब्रस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी की सारी, तो ये हार्ट का एक सेंट्रल सपोर्ट जो है वो बनाती हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिखेगा फाइब्रस रिंग एक पल्मोनरी वॉल्व को सराउंड करती हुई, ये यहाँ पे आयोटिक वॉल्व को सराउंड करती हुई एक फाइब्रस रिंग आपको दिखाई देगी, और दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से बाय ट्राइग्नम फाइब्रोसम सिनिस्ट्रम एंड टेंडन ऑफ द इंफेंटिबुलम. देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपको दोनों तरफ ये बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल है, इट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये कवर्ड मिलेंगे बाय अ फाइब्रस रिंग, एंड दीज विल बी कनेक्टेड थ्रू
ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम, ओके, एंड देन उसके बाद मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, दैट्स इट। नाउ अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए, 4 फाइब्रस रिंग्स हैं एट द बेस ऑफ बोथ वेंट्रिकल अराउंड द राइट एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर पल्मोनरी एंड आयोटिक ऑरिफिसेस। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर सारा का सारा बोला है यही यहाँ पे लिखा हुआ, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट लाइक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हाँ पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। फंक्शंस की बात करते हैं, क्या फंक्शन होता है ये जो सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम ऑफ द हार्ट का। सपोर्ट द वॉल ऑफ द हार्ट, गिव अटैचमेंट टू आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, एंड देन रिंग अराउंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, सेपरेट द मसल फाइबर ऑफ द एट्रिया फ्रॉम दोज ऑफ द वेंट्रिकल बट प्रोवाइड अटैचमेंट टू दीज फाइबर, सो देयर इज नो मस्क्यूलर कंटिन्यूटी between the atria and ventricle except the atrioventricular bundle of the conducting system. ओके, दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट आउट थिंग्स जो हमने छोड़ दी, मे बी शायद थोड़ा बहुत हमने देखा कि बाद में पढ़ेंगे, नॉर्मली मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है। एपेक्स देखते हैं आप लोग, ये जब आपका ऑस्पी वगैरह होगा वहाँ पे हार्ट का विसरा रख दिया जाएगा, वहाँ पे एक पिन डाली जाएगी एपेक्स पर, फिर आपसे पूछा जाएगा भाई ये कौन सा पार्ट है, तो आप बोलोगे भाई ये एपेक्स है, और फिर आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब ऑस्पी से रिलेटेड मोटा मोटी टॉपिक है, और वाइवा में भी पूछते हैं इसमें से। फॉर्म बाय द ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इसकी सप्लाई होती है। लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ये लाई करता है, जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, ओके। अब एक पॉइंट और आता है, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, है ना, 9 सेंटीमीटर टू द फ्रॉम द मिड लाइन इट एक्चुअली लाइज, बट ये पॉइंट आपको बोला नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है, 9 सेंटीमीटर फिक्स नहीं होता है। नाउ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ओके, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव क्या होता है? देखिए, दो वेंट्रिकल्स जो होती हैं, दो वेंट्रिकल्स जो होती हैं, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में एक्चुअली क्या प्रेजेंट है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है। अब सेप्टम अंदर से है, बट उसका सेप्टम का बाहर की तरफ जो आपको प्रोजेक्शन दिखाई देगा, बाहर की तरफ आपको सेपरेशन दिखाई देगा दोनों वेंट्रिकल्स में, और आगे की तरफ जो दिखाई देगा कोस्टल सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। दो वेंट्रिकल्स के बीच में एंटीरियर साइड में लाई करने वाला ग्रूव, दैट इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, and it indicates the attachment of the anterior attachment of the interventricular septum, that's it। अंदर से सेप्टम और बाहर हमें ग्रूव दिखाई देगा। अब इसके कंटेंट्स क्या होते हैं? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में क्या आएगा? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, आसान है। और फिर उसके बाद आपको देखोगे यहाँ पे ग्रेट कार्डियक वेन एंड सम अमाउंट ऑफ फैट, दीज आर द थिंग्स विच विल लाई इन द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव का देखते हैं भाई। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव वही चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट, बस आप हार्ट को पीछे से देख रहे हो, तो इट इज़ द पोस्टीरियर, इंडिकेट्स द पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। अब कंटेंट्स क्या होगा इसके? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, मिडिल कार्डियक वेन, एनास्टोमोसिस बिटवीन द इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेस ऑफ बोथ कोरोनरी आर्टरीज। देन कोरोनरी सल्कस की बात करते हैं। कोरोनरी सल्कस या फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, इसके कंटेंट्स क्या है? अच्छा, कोरोनरी सल्कस तो आपको पता होगा ना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है ना, उसका बाहर की तरफ से जो लाइक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें दिखता है बाहर से, दैट इज ग्रूव, ओके। उसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। इसका कंटेंट क्या है? कोरोनरी साइनस एंड एनास्टोमोसिस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, है ना। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कोरोनरी साइनस की बात करते हैं। व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कोरोनरी साइनस? ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ कोरोनरी सल्कस की हम बात करते हैं। कोरोनरी सल्कस या फिर हम बोलेंगे राइट हाफ ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। देखो, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव जो होता है ना, एक्चुअली द थिंग इज एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव आगे से पूरा कंप्लीट नहीं होता, जैसे बीच में पल्मोनरी ट्रंक आ गया, ठीक है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव है, देखो दोनों एट्रिया नीचे की तरफ वेंट्रिकल हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रूव प्रेजेंट है ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम लोग इसको पूरे को एक्चुअली में बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, बट हम लोग इसको थोड़ा अलग अलग देखते हैं, ठीक है। कैसे अलग अलग देखते हैं हम लोग? जैसे अभी यहाँ पे हमने पढ़ा पोस्टीरियर पार्ट, मतलब हार्ट को पीछे से जाओ देखोगे, पीछे से तो ये कंप्लीट होता है,
ठीक है, पीछे से कंप्लीट होता है बट आगे से ये इनकम्प्लीट होता है। जो कोरोनरी सल्कस है इट इज कंप्लीट फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट पूरा कंप्लीट होता है, हार्ट को पीछे से देखोगे कंप्लीट मिलेगा, लेकिन एंटीरियर साइड में आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक बीच में आ जाता है तो ये डिसकंटिन्यूस होता है। ये राइट पार्ट हम बोल देते हैं लेफ्ट पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड राइट पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है, तो ये अलग अलग रह जाता है। तो राइट हाफ ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में कंटेंट्स क्या होंगे, ट्रंक ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी एंड एंटीरियर कार्डियक वेन्स, एंड कोरोनरी सल्कस या लेफ्ट हाफ ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में क्या होगा, ट्रंक एंड सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेट कार्डियक वेन एंड कमेंसमेंट ऑफ द कोरोनरी साइनस। ओके, आर्क ऑफ अयोटा की 3 ब्रांचेस होते हैं ना, BCS, ब्रैक्योसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये सारी की सारे सुपीरियर मीडियस्टिनम में लाई करती हैं। पल्मोनरी ट्रंक की 2 ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, मिडल मीडियस्टिनम में लाई करती हैं। डिसेंडिंग आयोटा की ब्रांचेस देख लेते हैं भाई। डिसेंडिंग आयोटा पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में वैसे लाई करती है। इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं ये सब याद रखोगे आप। पेरिकार्डियल ब्रांचेस, मीडियस्टिनल ब्रांचेस, ब्रोंकियल ब्रांचेस, है ना। ब्रोंकियल ब्रांचेस देखो, ब्रोंकियल आर्टरी देखो, राइट लंग के अंदर एक होती है, लेफ्ट लंग में 2 ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं। इसोफेजियल ब्रांच, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, सबकोस्टल आर्टरीज, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, ठीक है। अब देखते हैं भाई पैपिलरी मसल, फंक्शन क्या होता है पैपिलरी मसल का। फंक्शन ये होता है कि पैपिलरी मसल एंड देयर कॉर्डा टेंडिनी विद देम रेगुलेट द परफेक्ट क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, परफेक्ट क्लोजर हो जाए अच्छे से, ये पैपिलरी मसल इंश्योर करती है। नाउ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की आर्टीरियल सप्लाई, मतलब 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, उसका जो एंटीरियर सुपीरियर पार्ट है 2/3 पार्ट, एंटीरियर सुपीरियर 2/3 पार्ट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंफीरियर 1/3 पार्ट इज सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो मस्कुलर पार्ट, बल्बर पार्ट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट। जो मस्कुलर पार्ट होता है ये कहाँ से डेवलप करता है भाई, ये डेवलप करता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल। बल्बर पार्ट डेवलप करता है राइट एंड लेफ्ट बल्बर रिजेस से, और मेम्ब्रेनस पार्ट डेवलप करता है एवी कुशन से, एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन से। ट्राइकस्पिड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें भाई, ट्राइकस्पिड वॉल्व वाला पूरा पार्ट, तो एक तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, ट्राइकस्पिड एन्युलस यानी जो फाइब्रस रिंग प्रेजेंट है स्केलेटन में देखा था, लीफलेट और कस्प ऑफ वॉल्व, 3 कस्प होते हैं, कॉर्डा टेंडनी एंड पैपिलरी मसल। अच्छा, अब ये बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, मिट्रल एन्युलस, लीफलेट या कस्प जो कि 2 होते हैं क्योंकि बाइकस्पिड वॉल्व है, देन कॉर्डा टेंडनी एंड देन पैपिलरी मसल्स, दैट्स इट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको एक डायग्राम दिखाया जहाँ पे हमने बोला कि भाई पैपिलरी मसल है, ये देखो बेस कहाँ से कनेक्टेड है, एपेक्स यहाँ पे, ये कॉर्डा टेंडनी है स्ट्रक्चर। व्हाट आर दिस कॉर्डा टेंडनी, एक्चुअली ये धागे धागे हैं, ये क्या है, ये धागे ही हैं, एंडोथीलियल कवर्ड कोलेजिनस थ्रेड्स हैं। और ये जो कॉर्डा टेंडनी है 2 टाइप की होता है, एक तो ट्रू और फॉल्स। जो फॉल्स जो होती है ना एक्चुअली दे इरेगुलरली दे कनेक्ट द वेंट्रिकुलर वॉल्स एंड डजंट डिजर्व एनी इंपॉर्टेंस, इरेगुलर कनेक्ट करती हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी ट्रू कॉर्डा टेंडनी है। कॉर्डा टेंडनी के बारे में बात हो चुकी है। अब देखिए कस्प, कस्प की बात करते हैं। कस्प आर फॉर्म बाय रीड्यूप्लिकेशन ऑफ एंडोकार्डियम और दिस इज द फाइब्रस रिंग। ओके, नाउ कस्प आर फॉर्म बाय रीड्यूप्लिकेशन ऑफ एंडोकार्डियम। ये पैपिलरी मसल है, कॉनिकल मस्कुलर प्रोजेक्शन इन वॉल ऑफ इनफ्लो ट्रैक्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्रक्स हमने एक पढ़ा था जब हम राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ रहे, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा था क्रक्स पे मीटिंग हो रही थी, राइट और लेफ्ट एनास्टोमोसिस हो रहा था वहाँ पे राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज का। तो what is crux actually, it is the meeting point of interatrial, posterior interventricular and posterior part of atrioventricular groove. So this is the meeting point, this is the crux कि यहाँ पे इंटर एट्रियल यानी 2 एट्रिया के बीच में ये इंटर एट्रियल सेप्टम हो गया, ठीक है। ये इंटर एट्रियल है ना, एक्चुअली सेप्टम अंदर है ना, बाहर ग्रूव दिखाई देगा हमें तो हम ग्रूव बोलेंगे। तो इंटर एट्रियल ग्रूव बाहर से एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव यहाँ आया, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, यहाँ जहाँ पे ये सब मीट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रक्स। ओके, एंड ये जो फिगर है इसमें हम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट दिखा रहे हैं।
अब देखते हैं हम लोग जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो रिटर्न के लायक हैं, कुछ कुछ वाइवा में आ जाता है, जैसे वेन्स के बारे में कुछ कुछ पार्ट इस तरीके से। पेरिकार्डियम का हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, सारा का सारा पेरिकार्डियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, एक्चुअली आप वो देखिए। ट्राइंगल ऑफ कॉच हम यहाँ से पढ़ेंगे, और आयोटिक नक्कल, ज़ाइगस वेन वगैरह ये सब मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, थोरेसिक डक्ट बता दूंगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो बचा हुआ है। आहा, सावन की घटा छाए, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। देखिए सुपीरियर वेना केवा 1.25 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा पेरिकार्डियल पार्ट, एक इंट्रा पेरिकार्डियल। मतलब पेरिकार्डियम के अंदर जो आ रहा है वो इंट्रा पेरिकार्डियल हो गया, पेरिकार्डियम में जो बाहर आ रहा है दैट इज एक्स्ट्रा पेरिकार्डियल पार्ट, है ना। और जो ये एक्स्ट्रा पेरिकार्डियल पार्ट है ये तो सुपीरियर मीडियस्टिनम में लाई करता है, और जो इंट्रा पेरिकार्डियल पार्ट है वो मिडिल मीडियस्टिनम में लाई करता है। फॉर्मेशन कैसे होता है सुपीरियर वेना केवा का भाई? फॉर्मेशन होता है, इट इज फॉर्म बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज। हाँ, बाय यूनियन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रैक्योसेफेलिक वेन। सो सुपीरियर वेना केवा इज फॉर्म्ड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज बाय यूनियन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रैक्योसेफेलिक वेन्स। एंड डेवलपमेंटल सोर्स बता दो सुपीरियर वेना केवा का, इट इज फॉर्म बाय द राइट कॉमन कार्डिनल वेन एंड प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या है सुपीरियर वेना केवा की? ट्रिब्यूटरीज ये हैं, बड़ी इजी है, राइट एंड लेफ्ट ब्रैक्योसेफेलिक वेन, अजाइगस वेन, मीडियस्टिनल, पेरिकार्डियल वेन। ठीक है, दैट्स इट। और ये जो अपनी राइट और लेफ्ट ब्रैक्योसेफेलिक वेन है, दीज आर फॉर्म्ड बिहाइंड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बाय यूनियन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन्स। नाउ हम लोग डायरेक्टली अब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम ये सब हो चुका है। ट्राइंगल ऑफ कॉच, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप प्रेप लेडर खोलोगे या मैरो खोलोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्राइंगल ऑफ कॉच के बारे में। और इसमें कई बार टीचर्स वाइवा में भी पूछ ही लेते हैं कई बार कि एक ट्राइंगुलर एरिया होता है, इसकी बाउंड्रीज बता दो। ठीक है, और इसमें होता क्या है एक्चुअली, इट AV नोड लॉजेज इन दिस ट्राइंगल। AV नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, AV नोड लॉजेज इन दिस ट्राइंगल, सी यू कैन सी AV नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। And ventrocaudal to this node lies membranous part of the ventricular septum. Okay, and इसकी boundaries देख लो, front में क्या present है, by front में it is bounded by the septal leaflet of tricuspid valve. Septal leaflet of tricuspid valve, ये देखो frontal में septal leaflet of the tricuspid valve. Above by the tendon of Todaro, and behind by the open anterior median margin of the opening of the coronary sinus. So these are the foundation या फिर boundaries of the triangle of Koch. टेंडन ऑफ टोडेरो, ये क्या होता है? सब एंडोकार्डियल कोलेजन फाइबर्स होते हैं एंड कनेक्टेड टू द सेंट्रल फाइब्रस बॉडी विच आर कंपोनेंट्स ऑफ द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट एंड सेप्टल कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व आल्सो अटैचेस हियर। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, PSVT क्या होता है? पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में PSVT हमें देखना है। यहाँ पर क्या होता है? AV नोडल रिसेंट ट्रेकिकार्डिया एंड जो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मुझे वर्ड प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा। तो इसमें ट्रीटमेंट जो देते हैं बाय द रेडियो फ्रीक्वेंसी एबोलिशन ऑफ द ट्राइंगल ऑफ कॉच। नाउ aortic knuckle. So what is aortic knuckle? In the posterior anterior view of the radiograph of the chest, arc of aorta is seen as a projection beyond the left margin of mediastinal shadow. तो ये जो projection होता है ना arc of aorta का, इसी को हम aortic knuckle कहते हैं और ये old age में ज़्यादा prominent हो जाता है। अजाइगस वेन आप देख सकते हैं, रिटन का पार्ट है। अजाइगस वेन ड्रेन्स इनटू द थोरेसिक वॉल एंड द अपर लंबर रीजन। और कहाँ ड्रेन करता है? थोरेसिक वॉल में और अपर लंबर रीजन के अंदर। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय यूनियन ऑफ लंबर अजाइगस, राइट सबकोस्टल वेन एंड राइट असेंडिंग लंबर वेन्स। एंड टर्मिनेट कहाँ करती है ये? इनटू सुपीरियर वेना केवा जस्ट बिफोर द वेना केवा पियर्सेस द पेरिकार्डियम। ट्रिब्यूटरीज ये हैं, ये आप सब ट्रिब्यूटरीज याद रख लेंगे अगर रखना चाहें तो। डेवलपमेंट कहाँ से होता है? दो सोर्सेज हैं, वेंट्रिकल पार्ट एंड आर्क। वेंट्रिकल पार्ट जो होता है ये राइट अजाइगस वेनस लाइन से होता है और आर्क जो होता है इट डेवलप फ्रॉम द पर्सिस्टेंट सेफेलिक पार्ट ऑफ द राइट
posterior cardinal vein. Now importance की बात करते हैं. In superior vena cava obstruction, it is the main channel which transmit the blood from upper half of the body to either of the unobstructed portion of the superior vena cava or to the inferior vena cava. तो सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन जब भी हो जाता है तो इस केस में अजाइगस वेन बहुत ज़्यादा काम देती है, क्योंकि यही है फिर जो ऊपर वाली बॉडी का हिस्सा का जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो लेके आती है. ओके ओके ओके, बोलो ना बोलो ना बोलो ना. हाँ, तो ये देखिए, आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा. यहाँ से आप प्रॉपरली देखेंगे किस लेवल पे अजाइगस वेन है यहाँ पे. तो यहाँ पे एंटायरली आपको सारी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी, सब कुछ देखने को मिलेगा. आप देखिए ज़रा प्यार से, ये सुपीरियर वेना केवा, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ये इससे मिला लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन. यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 2, 3, 4 को हम लोग मिला के बोलते हैं राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन. ठीक है, एंड दिस इज आर्क ऑफ अजाइगस वेन जो मैंने पिंक कलर में शो किया है, एंड दिस इज अजाइगस वेन बेसिकली. एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसेसरी हेमी अजाइगस वेन, ये हेमी अजाइगस वेन है. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट सब कोस्टल वेन, इन्फीरियर वेना केवा है ये राइट रीनल वेन है, एंड इट इज द राइट असेंडिंग लंबो वेन. दैट्स इट. ओके, एंड 2 to 11, दीज 2 to 11 ब्रांचेस राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हम इनको कहते हैं. उसके बाद में थोरेसिक डक्ट. तो अब थोरेसिक डक्ट का छोटा सा पार्ट आप देख लीजिए. ये आपका जो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द बॉडी है, जो पिंक से मैंने हाईलाइट किया है, इट इज ड्रेन बाय राइट लिम्फेटिक डक्ट, एंड जो बाकी का पूरा हिस्सा बॉडी का, इट इज होल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द राइट अपर क्वाड्रेंट, इट इज ड्रेन बाय थोरेसिक डक्ट. ठीक है, थोरेसिक डक्ट. ये थोरेसिक डक्ट का मैंने एक फिगर बना दिया बहुत अच्छा सा. ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होती है थोरेसिक डक्ट एक्चुअली, और ये यहाँ पे कहाँ स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, आपको ये देखना है. यहाँ पे सिस्टर्ना काइल आप देख लो, और यहाँ पे देखो ये मिलन हो रहा है इंटरनल लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन का. थोरेसिक वेन थोरेसिक डक्ट यहाँ आके ख़त्म हो जाती है एकदम. देखिए आप, extend from the upper part of abdomen to the lower part of the neck, and it begins from the upper end of the cisterna chyle at the lower border of T12. देखो T12 के lower border पे cisterna chyle से start हो रहा है, and terminate कहाँ हो रहा है, at the junction of left subclavian vein and internal jugular vein. ये देखो यहाँ पे आके terminate हो जा रहा है. एंड इसकी लेंथ होती है 38 to 45 सेंटीमीटर. 45 सेंटीमीटर इसकी अगर हम लेंथ मानते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द अदर स्ट्रक्चर जो 45 सेंटीमीटर के होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड, फीमर, sartorius and vas deferens. Characteristic feature of the thoracic duct, it is flexuous in nature, beaded in appearance. देख रहे हो beaded दाने दाने से लग रहे थे आपको. Provided with numerous valve, and valve was situated in those sites which are exposed to pressure. ठीक है, ये आप कोर्स और टर्मिनेशन इसका देख लेंगे. बस टर्मिनेट ऐसे हो गया, कोर्स आप देख लेंगे कि इस तरीके से ऊपर गया, इधर से उधर हो गया. बस इट इज़ वेरी इजी. सो इसी के साथ हमने हर्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है. तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या. अच्छा तो हम चलते हैं.